नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जाखड़ सर क्लासेज में। करंट जी की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान के संबंध में जितनी भी भर्तियां हैं उन सभी भर्तियों के लिए आगामी जो भी भर्तियां आ रही है उनके संबंध में जो भी करंट जी का पार्ट रहेगा वो सारा हम करवाएंगे आपको इसी जाखड़ सर क्लासेज चैनल पे। अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान के संबंध में जो भी भर्तियां हैं उनके संबंध में यहाँ पर आपको वो करंट जीके का पार्ट करवाया जाएगा जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी जुड़ जाइए। राजस्थान करंट के अफेयर का जो भी पार्ट रहने वाला है, आगामी जितनी भी भर्तियां हैं उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट जीके का पार्ट हम लेकर के आ रहे हैं और कंटिन्यू हमारी क्लासें आ रही हैं। साथ ही हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का भी अपन करंट जीके डाल देंगे। ठीक है, तो जुड़ जाइए हमारे साथ। चलिए आज शुरू करते हैं। देखिए विशेष मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न पुटअप होने की पूरी संभावना है, इसलिए हमने इसका पार्ट रखा है। ये जो राम सेतु योजना है, राम सेतु संशोधित पीकेसी लिंक प्रोजेक्ट के अंतर्गत किस नदी पर 2.3 किमी लंबा एक्वाडक्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, बहुत शानदार। 2.3 किमी यानी किस राम जल सेतु प्रोजेक्ट के अंतर्गत किस नदी पर 2.3 किमी एक्वाडक्ट बनाया जा रहा है। बनास, चंबल, काली सिंध, मेज नदी। तो इसका जो सही उत्तर है आप बताइए, आप अनुमान लगा लीजिए। आ रहा है तो अच्छी बात है, वरना तो हम बता ही देंगे। देखिए आपके सामने जो ऑप्शन है इसके अंदर जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट उत्तर आ जाएगा, चंबल नदी। चंबल नदी पर यह प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। ठीक है, देखिए चंबल नदी के ऊपर जो प्रोजेक्ट बनेगा इसके संबंध में जो विशेष बातें हैं उनको देखते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसकी जो कुल लंबाई है ना वो है जो लागत है वो है 2330 करोड़ रुपए। ये ध्यान में रखें, 2330 करोड़ रुपए लागत है। इसका काम पूरा कब हो जाएगा? 2028 तक इसे पूरा करना होगा। ठीक है, ये लक्ष्य है। और इसका जो चंबल नदी पर जो एक एक्वाडक्ट बनेगा ना, उसका एक छोर कोटा जिले की दिगोद तहसील का पीपलदा स्मेल गांव है। ठीक है, एक साइड में दिगोद तहसील के पीपलदा स्मेल गांव और दूसरा जो छोर है वो बूंदी जिले की कौन सा गांव है? इंद्रगढ़ तहसील का गोहाटा गांव से जुड़ेगा। ये किस दो जिलों को जोड़ेगा? देखो, कोटा जिले की दिगोद तहसील के पीपलदा स्मेल गांव से, दूसरा छोर इसका हो जाएगा बूंदी जिले की इंद्रगढ़ तहसील का गोहाटा गांव। इतना लंबा ये प्रोजेक्ट रहेगा। ठीक है, इसके जरिए क्या होगा? काली सिंध पर बने नवनेरा बैराज से पानी पंप हाउस से लिफ्ट कर मेज नदी में छोड़ा जाएगा और इसके बाद मेज बैराज से पंप हाउस में फीडर के जरिए गलवा बांध तक और वहां से बिसलपुर और इसरदा बांध में पहुंचाया जाएगा। ठीक है, इसका जो नोडल एजेंसी कौन है? जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार। ठीक है, और भारत सरकार का भी सहयोग है इसमें। तो जल संसाधन विभाग है वो इसकी नोडल एजेंसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चंबल एक्वाडक्ट तकनीकी की खासियत के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है? देखो इसकी लंबाई 2280 मीटर और इसका प्रारंभ मई 2025 में हुआ। अच्छा, आंतरिक चौड़ाई इसकी 41.25 मीटर है, ऊंचाई 7.7 मीटर है। ठीक है, दोनों ए और बी सही है, कोई नहीं। तो ये दोनों ही तथ्य, ये भी सही ये भी सही, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दोनों ए और बी दोनों सही है, यानी कि इसकी लंबाई 2280 मीटर है और जो मई 2025 में कार्य शुरू किया 2028 तक इसे पूरा करना है। 41.25 मीटर इसकी चौड़ाई है आंतरिक और ऊंचाई 7.7 मीटर है। ठीक है, ये इसके बारे में विशेष बातें। चलो इसके बारे में देख लेते हैं। यही बातें इसमें विशेष तथ्य में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम जल सेतु प्रोजेक्ट के अंतर्गत ERCP परियोजना पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मुख्य समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर कब हुए? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 17 दिसंबर 2024, 26 जनवरी 2024, 15 अगस्त 2024, 25 मई 2026। तो सीधी सी बात है, एक तो ऑप्शन ये तो सीधा ही कट रहा है, 2026 की बात चल रही है, अभी ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन हो जाएगा, 17 दिसंबर 2024।
यानी ये जो एमओयू हुआ है वो 17 दिसंबर 2024 को हुआ है, ठीक है। और इसके अंतर्गत हमने जो चीजें हैं वो पहले से पढ़ ली हैं, फिर भी देख लेते हैं। देखो 2024 में आरसीपी परियोजना का पहला जो एमओयू किया गया था ना, इसके बाद 17 दिसंबर 2024 को जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहले जनवरी में हुआ था हल्का, फिर उसका 17 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राजस्थान, मध्य प्रदेश व केंद्र सरकार के बीच एक मुख्य एमओयू हुआ, ठीक है। पीकेसी का पूरा नाम क्या है? पार्वती काली सिंध चंबल। देखो पीकेसी का मतलब पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना है। अब राम सेतु लिंक परियोजना का वृहद स्वरूप दिया गया, ठीक है। ये था, ये जो प्रोजेक्ट है इसके संबंध में प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए हमने 3-4 प्रश्न यहाँ पर बनाए ताकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न छूट नहीं जाए। राम जल सेतु लिंक परियोजना पीकेसी से राजस्थान के कितने जिलों को मुख्य रूप से फायदा मिलेगा? यानी इस रामजल सेतु लिंक परियोजना से कितने जिलों को राजस्थान के मुख्य फायदा मिलेगा? आपके सामने ऑप्शन है 13, 17, 21, 25। इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आपके 17 जिले। 17 जिलों को मुख्य रूप से फायदा मिलेगा रामजल सेतु लिंक परियोजना से। अच्छा, बहुत शानदार बात बताई है। देखो क्या है, इस पूरी परियोजना को करीब 90,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया, ठीक है। प्रथम चरण में राज्य के 17 जिलों की लगभग 3 करोड़ 25 लाख आबादी को पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी। 17 जिलों की लगभग 3 करोड़ 25 लाख आबादी की पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही सिंचाई भी होगी, उद्योगों के लिए जब जल उपलब्ध होगा, जिससे प्रदेश के आर्थिक सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी, नई दिशा मिलेगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये देखिए, लाडो प्रोत्साहन योजना, राज्य सरकार ने प्रयास कर रखा है कि जो बालिकाएं हैं उनको उनकी शिक्षा, उनका सर्वांगीण विकास के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू कर रखी है, ठीक है। इसके अंतर्गत बालिकाओं को जन्म से लेकर के, यानी जन्म होता है तभी इसका पैसा आना शुरू हो जाता है, से लेकर के और शिक्षा हासिल करने तक विभिन्न चरणों में कितनी सहायता राशि दी जाती है। यानी जैसे ही बच्ची जन्म लेती है तो उसके बाद उसके जो खाते में पैसे आने शुरू हो जाते हैं। जन्म पे फिर 1 साल की हो जाती है, तब उसके बाद प्रथम कक्षा में प्रवेश लेती है, तब इसके बाद अलग अलग प्रोसेस है, 10वीं में, 12वीं, यानी जिस प्रकार ये बढ़ती जाएगी तो अंत तक जब ये स्नातक करेगी तब तक ये जो 1.5 लाख रुपए हैं वो मिलने, ठीक है। तो जो राशि है वो कितनी होगी? आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। 1.5 लाख रुपए जो सहायता राशि है, प्रोत्साहन राशि है, लाडो योजना के तहत वो गरीब परिवारों की जो बालिकाएं हैं उनको मिलती है। तो वो राशि कितनी हो जाएगी? 1.5 लाख रुपए। देखो क्या है, यह सहायता राशि गरीब परिवारों की बेटियों को उनके जन्म से लेकर के उच्च शिक्षा तक पूरी करने तक अलग अलग चरणों में प्रदान की जाती है। और इसी प्रकार महिलाओं की विभिन्न प्रशिक्षण देकर के आत्मनिर्भर बनाने का के उद्देश्य से नमो ड्रोन दीदी जैसी परियोजनाएं भी जोड़ी जा रही हैं, ठीक है। तो ये अलग है नमो ड्रोन दीदी। तो जो हमारी लाडो प्रोत्साहन योजना है उसकी हमने बात कर ली, जो कि 1.5 लाख रुपए सहायता राशि। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बालक बालिकाओं के लिए कितने रुपए तक का निःशुल्क इलाज एवं आर्थिक सहायता प्रावधान किया गया है? देखो दुर्लभ जो बीमारियां हैं उनसे पीड़ित जो बालक बालिकाओं के लिए कितने रुपए का निःशुल्क इलाज और आर्थिक सहायता दी जाती है, किसके तहत है? जो हमारी योजना है मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो राशि है 10, 25, 50, 5, तो इसका जो सही उत्तर है वो है 50 लाख रुपए, ठीक है। 50 लाख रुपए तक की निःशुल्क इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रावधान है मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के अंतर्गत, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, देखो योजनाओं के संबंध में बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं तो इनको बहुत ही ध्यान से देखना होगा। 50 लाख रुपए राशि है, क्या है ये योजना? दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित जो बालक बालिकाओं के लिए वरदान सिद्ध होगी। बिल्कुल सही बात है, इतने रुपए गरीब परिवारों के लिए जो दुर्लभ
बीमारियों से पीड़ित हैं उनके लिए व्यवस्था बनना मुश्किल हो जाता है, इसलिए सरकार अच्छा सहयोग कर रही है। प्रदेश के ऐसे बच्चे जो दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित हैं होने के बाद आर्थिक अभाव में उपचार की उम्मीद छोड़ देते हैं, उन्हें अब क्या होगा, इस योजना के माध्यम से 50 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। ठीक है, भारतीय उष्णदेशीय मौसम एवं विज्ञान संस्थान ने क्लाइमेट एंड ग्रीन हाउस गैस रेफरेंस स्टेशन की स्थापना करने हेतु राजस्थान के किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यानी जो भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान है, उसने क्लाइमेट एंड ग्रीन हाउस गैस रेफरेंस स्टेशन की स्थापना करने के लिए राजस्थान की किस संस्थान के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो देखिए जोधपुर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, IIT जोधपुर, MNIT जयपुर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन है, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय BTU के साथ है किया है। ठीक है, इसके साथ समझौता ज्ञापन किया है। तो क्या समझौता किया है देखते हैं। देखो IITM पुणे और BTU बीकानेर, यानी इन दोनों ने बीच में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। ठीक है, यह स्टेशन बीकानेर जैसे शुष्क एवं मरुस्थलीय क्षेत्र में दीर्घकालिक जलवायु, मौसम और ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित डेटा स्टोर करेगा। IITM पुणे भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। ठीक है, जल संचय जन भागीदारी अभियान 1.0, ध्यान रखेंगे, जल संचय जन अभियान भागीदारी अभियान 1.0 के प्रथम चरण में राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। यानी इसमें उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। राजस्थान का जो स्थान है वो है तीसरा स्थान राजस्थान को प्राप्त हुआ है। देखो क्या है इसमें विशेष बात। जल संचय जन भागीदारी अभियान के प्रथम चरण में राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, राजस्थान राज्य में बाड़मेर व भीलवाड़ा जिलों ने इस अभियान में सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने इस अभियान के 2.0 की प्रगति की भी समीक्षा की है। ठीक है, ये रहेगा इसका विशेष तथ्य है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहां देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 25 मई 2026 को गंगा दशहरा के दिन से किस अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत करने की घोषणा की। एक अभियान है उसकी शुरुआत की है 25 मई 2026 से। ठीक है, किससे, भजनलाल शर्मा ने। कौन सा है आपका ऑप्शन है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, इसकी शुरुआत की है 25 मई 2026 से। ठीक है, क्या है इस बात, हमने शायद एक प्रश्न इसका पहले पढ़ लिया था, देख लीजिए फिर से। इस अवसर पर गंगा दशहरा 25 मई 2026 के पावन पर्व से इसके दूसरे चरण की घोषणा हो चुकी है और यह अभियान कब तक चलेगा, 5 जून 2026 तक निरंतर चलाया जाएगा। ये ठीक ध्यान रखेंगे। मई 2026 में भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव्स कहाँ स्थापित हुआ है। देखो, फर्स्ट प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम कहाँ स्थापित हुआ है। इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम केरल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है इसकी विशेष बात देख लीजिए, यह भारत का पहला ऐसा निजी चिकित्सा संग्रहालय है जिसे म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव्स का नाम दिया गया। ठीक है, नीति आयोग के जल बजटिंग के पायलट प्रोजेक्ट में राजस्थान के कुल 3 ब्लॉक भी शामिल किए गए। यह था इसके बारे में विशेष तथ्य। चलिए बात कर लेते हैं आज के अंतिम प्रश्न की। बहुत अच्छी क्लास है, इसमें से 1-2 प्रश्न जरूर आपको परीक्षा की दृष्टि से मिल जाएंगे। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में राष्ट्रीय स्तर पर अशोधित जन दर प्रति 1000 जनसंख्या पर कितनी दर्ज की गई है। क्रूड बर्थ रेट CBR, तो कितनी दर्ज की गई है। इसका जो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18.3। क्या है, सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में जो
क्रूड बर्थ रेट है उसकी प्रति 1000 जनसंख्या पर कितनी है? 18.3। देखो क्या है इसमें, देखिए रिपोर्ट के अनुसार है प्रति 1000 पर 18.3 अंकित की गई है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखें कि वर्ष 2026 में ग्लासगो में होने वाला राष्ट्रमंडल खेल है ना, उनके लिए भारत का सेफ डी मिशन रोहित राजपाल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, सेफ डी मिशन के लिए रोहित राजपाल को नियुक्त किया गया है। ये थी आज की हमारी क्लास। इसी प्रकार जाखड़ सर क्लासेज के साथ जुड़े रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जितनी भी भर्तियां हैं उनके लिए राजस्थान का करंट जीके यहाँ जाखड़ सर क्लासेज पे करवा दिया जाएगा। निश्चिंत रहें। धन्यवाद।